हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बीपीएससी रिक्रूटमेंट एईडीओ पोस्ट के लिए जो बीपीएससी ने 935 सीट के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी वैकेंसी बिहार सरकार ने निकाली है बीपीएससी के थ्रू। और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए तैयारी में आप लोग लग जाइए। इसका डिटेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट का वो मैं आपसे शेयर करने आया हूँ, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये है वीपीएससी की वेबसाइट का लिंक, जहाँ पर आप इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये साइट है bpsc.bihar.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। bpsc.bihar.gov.in _ बैकस्लैश एडवर्टाइजमेंट एंड देन बैकस्लैश। ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपके पास जैसे ही आप उस लिंक को खोलेंगे। तो ये आपका जो है शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग कोटि के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए 374, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 93, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा 162, पिछड़ा 119 और पिछड़ी वर्गों की महिलाओं के लिए 28। और यहाँ पर आपको जो महिलाओं के लिए भी जो 35% आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्हें, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जो टोटल 319 हैं। और टोटल और फिर 19 वैकेंसीज स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी, उनके लिए 2% कुल पदों की संख्या का आरक्षित रहता है, तो वो 19 हुआ। और दृष्टि बाधित, मूक बधिर, चलन दिव्यांगता, मनोविकार, बहुत दिव्यांग के लिए 10, 9, 9 और 9 सीट ये उनके लिए है। और इनका जो वेतनमान है यहाँ बताया गया है, जो कि स्केल 5 का होगा, 29,200 मूल वेतन होगा, जो कि समय समय पर जो चेंज होता है वो होता रहेगा। शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है या उसके समकक्ष, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ। और 1 अगस्त 2025 को तक अगर आपकी न्यूनतम वर्ष जो है वो 21 है, तो भी आप बैठ सकते हैं। और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। और 37 वर्ष से ज़्यादा के पुरुष तो इसमें बैठ नहीं पाएंगे, जो अनारक्षित वर्ग के हैं। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए, और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष की समय सीमा है, उम्र सीमा है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए ये 42 वर्ष है उम्र सीमा। और जो लोग बिहार सरकार में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपने 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया है, तो वो इसमें बैठ सकते हैं। उनके लिए 5 वर्षों की छूट को अनुमान किया गया है। मगर अगर उन्होंने 5 अवसरों का उपयोग कर लिया है, तो उन्हें 5 वर्षों की छूट अनुमान नहीं मिलेगी। और इसके लिए उन्हें अपने ऑफिसर से एनओसी देना होगा, जमा करना होगा बीपीएससी को परीक्षा में बैठने के लिए। और दिव्यांगों को जो अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। मगर उनके लिए भी उन्हें अपना जो प्रमाण पत्र है वो जमा करना अनिवार्य होगा। और अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। ठीक है, आवेदन करने के अंत पता चला उसके पहले एक्सपायर ना हो रहा हो। ठीक है, तो वह सब अपना देख लीजिएगा। और किसी तरह कोशिश करिए कोई गलती या गलत सर्टिफिकेट न जमा करें, नहीं तो भविष्य के लिए भी बैन भी हो सकते हैं आप। यहाँ पर सारी डिटेल्स आराम से पढ़ सकते हैं।
पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो और उन्हें भी भूतपूर्व सैनिकों भी उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उन्हें अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी वो यहाँ बताया गया है। किस तरह से एग्जामिनेशंस होंगे वो दिखाया गया है। जैसे कि लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की संख्या क्या होगी और परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे इस तरीके से। जो कि पहला पत्र होगा सामान्य भाषा का, दूसरा होगा सामान्य अध्ययन का, तीसरा होगा सामान्य योग्यता मतलब जनरल एप्टीट्यूड का। सामान्य भाषा में जो भाग 1 होगा वो होगा सामान्य अंग्रेजी का, जिससे 30 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। भाग 2 होगा सामान्य हिंदी का, जिससे 70 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। जो इसका पेपर का जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अवधि 2 घंटे का और कुल 100 अंक होंगे। और दोनों जो है भाषा में भाग 1 और भाग 2 दोनों में आपको सेपरेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका किसी भी एक भाषा में अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको आगे की पेपर्स जो है वो चेक नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर जो है आपके काट लिए जाएंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। पाठ्यक्रम क्या होगा वो भी दर्शाया गया है। सामान्य भाषा में जो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच हो सके। सामान्य अध्ययन में हमारा क्या क्या होगा वो डिटेल से यहाँ दिया गया है, जिसमें दिख रहा है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सामान्य योग्यता में क्या होगा, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय, ये सारा कुछ यहाँ दिया गया है जो आप आसानी से आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। आरक्षण के बारे में इसे यहाँ बताया गया है, वो अभी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर किस तरीके से देना है वो यहाँ दिया गया है। कोड संख्या दी गई है अनारक्षित की 1 और इस तरह से सारा दिया गया है। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको किस किस चीज़ के लिए जमा करने होंगे वो सारा चीज़ एक बार डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ करके ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। यहाँ शुल्क के बारे में बताया गया है जो मात्र 100 रुपये लगेंगे। अगर आपका आधार नहीं है और अपना आधार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर नहीं डालते हैं तो आपसे बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 27 अगस्त 2025 और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2025। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना होगा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो काम करना होगा वो होगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
जो कि आपको बीपीएससी के पोर्टल पर जाकर मिल जाएगा। ओटीआर करने का फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु आपका रजिस्ट्रेशन एक बार उस पेज पर हो जाएगा। डिजी लॉकर अकाउंट से जाकर आप ऑनलाइन अपना सारा पहचान दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास अगर नहीं है डिजी लॉकर तो वहाँ आपको साइन अप का भी ऑप्शन मिलेगा और डिजी लॉकर अकाउंट आप वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते हो तो ब्राउज़र के बैक बटन पर क्लिक करने के उपरांत ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स इंटर करते हुए आगे की प्रक्रिया आप पूर्ण करेंगे। प्रोफाइल इसमें सबसे पहले आपको फिर करना होगा, प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, जहाँ एक में आपका स्टेप 1 होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेप 2 होगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एड्रेस 3, फिर स्टेप 3 होगा जहाँ आपसे अन्य जानकारी मांगी जाएगी। स्टेप 4 में आपको अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना होगा। स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन और स्टेप 6 में फ़ोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक। और स्टेप 1 में क्या-क्या होगा वो बताया गया है कि व्यक्तिगत जानकारी में आपको क्या भरना होगा, वो दिया गया है यहाँ पर। स्टेप 2 में पता संबंधी, स्टेप 3 में अन्य योग्यता संबंधी, कितने अटेम्प्ट दिए हैं वो सारा कुछ देना है। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशंस यहाँ दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर न्यू एप्लीकेशन टैब में क्लिक करके आगे जाएँगे। अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। आपका हेल्प करना ही हमारा मकसद है। और सभी से गुजारिश है सब अच्छे तरीके से पढ़ाई में जुट जाएँ। काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी आपको चाहिए होगी, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझे। मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।